अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टी20 मैच कल खेला जाएगा। क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, कौन बाहर होने जा रहा है अपनी मुसलसल गंदी परफॉर्मेंस की वजह से। उसके अलावा बात करेंगे साउथ अफ्रीका ने अपने कैप्टन को वर्ल्ड कप से सिर्फ चंद दिन पहले जो है वो चेंज कर दिया है। क्यों चेंज किया है इसके हवाले से आपको डिटेल बताएंगे। उसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो शाहीन और आमिर को इकट्ठा ना कर सका, लेकिन किस लीग ने आखिरकार दोनों शाहीनों को इकट्ठा कर दिया है, इसके हवाले से डिटेल से आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे थे नाज़रीन पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पहला टी20 मैच हो चुका है, एक मैच हम हार चुके हैं। क्यों हारे हैं उसकी वजह तो बहुत सी वजूहात हैं उसकी, लेकिन अब सेकंड टी20 के अंदर क्या चेंजेस होने जा रही हैं, कौन से प्लेयर का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये कि देखें कुछ गलतियां हुई हैं पहले टी20 मैच के अंदर अकॉर्डिंग टू द कैप्टनसी के, उस तरह से कैप्टनसी नजर नहीं आई। डेफिनेटली पहला मैच था उनका शहनशाह अफरीदी का, उनको इतना ज्यादा तजुर्बा कप्तानी का जो वो नहीं है। लाहौर कलंदर के अंदर उन्होंने जरूर कप्तानी किया, लेकिन एक लीग के अंदर एक इंटरनेशनल मैच के अंदर कप्तानी जो है वो बड़ी मुश्किल और बड़ी मुख्तलिफ होती है। उसके अलावा नाजरीन देखें जो गलतियां हुई हैं मेरे ख्याल में बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये हुई हैं कि इफ्तिखार को जो है वो बॉलिंग नहीं करवाएगी। इवन के इफ्तिखार जो है वो बड़े अच्छे स्पिनर हैं, इवन के उसामा मीर को मार पड़ रही है, आमिर जमाल को मार पड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनसे 4-4 ओवर पूरे करवाए, जिसका मतलब ये था कि शायद इफ्तिखार उनकी बॉलिंग लाइनअप के अंदर कहीं उनकी नजर में नहीं थे, या उनकी नजर ही उनके ऊपर नहीं पड़ी। उसके अलावा बैटिंग के अंदर भी कुछ गलतियां हुई हैं। देखें साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान दोनों ने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि इससे पहले जो जोड़ी थी आपके पास मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की, वो कामयाब तरीन जोड़ी थी। वो कामयाब तरीन जोड़ी कैसी थी देखें, वो टोटल 51 इनिंग्स के अंदर उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया है पाकिस्तान की ओपनिंग को, पाकिस्तान की बैटिंग को। अब उसके अंदर उनकी जो एवरेज बनती है वो 48 प्लस की बनती है, यानी कि उनका जो इनिंग की एवरेज आपको मैं बता रहा हूं जो बनती है 51 इनिंग्स की, वो 48 प्लस की बनती है। उसके अलावा उन्होंने उसमें 8 सेंचुरियां और 9 फिफ्टियां जो है वो पार्टनरशिप में जोड़ी हैं, यानी कि वो इस टाइम दुनिया की कामयाब तरीन जोड़ी थी। वर्ल्ड कप भी करीब था, ठीक है आप एक्सपेरिमेंट जरूर करें, लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट, अगर आपने सिर्फ स्ट्राइक रेट देखना है, क्या जीत हार आपने नहीं देखनी। बाबर आजम ने देखें 200 रन भी बनाए हैं, उन्हीं दोनों ने 2-2 रन बनाए, 200, और वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बनाए हैं, कोई किसी छोटी टीम के अगेंस्ट नहीं बनाए। तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो नो डाउट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अभी क्योंकि टेस्ट के नाम पे उन दोनों को जो है वो साइड किया जा रहा है कि जी हम टेस्ट कर रहे हैं, हम नई ओपनिंग जोड़ी जो है बनाना चाह रहे हैं। तो जब एक कामयाब तरीन जोड़ी आपके पास है, तो आप क्यों जो है वो इधर उधर के लोगों की बातों में आके कि जी इनका स्ट्राइक रेट बड़ा लो है, इनका ये बड़ा लो है, वो ऐसे नहीं होता भाई। वो उन्होंने आपको चेस करवाया 152 उन्होंने चेस करवाया, 200 प्लस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है वो बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी ने जो आके चेस किया था, जिसमें 200 के बाद जाके जो है वो बाबर आजम आउट हुआ था, दोनों ने सेंचुरी स्कोर की थी। तो मेरे ख्याल में सिर्फ स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, जीत मैटर करती है। इस टाइम पाकिस्तान को जीत की तरफ जाना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज देखा जाए तो आज तक टोटल जो है वो 8 टी20 सीरीज खेली गई हैं, 2 ड्रॉ हुई हैं, 3-3 जो है वो दोनों ने जीती हुई हैं। तो अब ये सीरीज जो जीतेगा उसका पलड़ा भी जो है वो भारी हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में इस टाइम एक बड़ी जरूरत है तब्दीलियों की। अगर मैं बात करूं तो देखें इस टाइम सबसे ज्यादा खतरनाक जो कैरियर है वो 2 बंदों का है, एक फखर जमान और एक ओसामा मीर। फखर जमान के पास थोड़ा सा एज है, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बेशक वनडे के अंदर दी है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज नहीं देखी जाती। बस एक बंदा अगर परफॉर्म करके आया तो उसको जो है वो आपने खिलाना ही खिलाना है। दूसरा ओसामा मीर की बात करूं, ओसामा मीर को एक मैच में अंदर जरूर चांस दिया जाएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि शादाब खान की राहें दोबारा हमवार होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मोहम्मद नवाज का कोई खिलाने का चांस नहीं नजर आ रहा मुझे। ओसामा मीर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इब्रार अहमद इंजरी से निकलने का नाम नहीं ले रहे, तो पीछे आपके पास बचता कौन है? पीछे आपके पास वही एक बंदा बचेगा, शादाब खान, और आखिरकार वो दोबारा मुझे ये लग रहा है कि बहुत जल्द जो है वो एक आध सीरीज के अंदर अंदर ही वो वापसी करेगा, और वो डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके बाद वो अपना कमबैक भी जो है वो बड़ा शानदार करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा साइम अयूब ने एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया है इसी मैच के दौरान, पहले मैच के दौरान कि उन्होंने एक ही मैच के अंदर 4 कैचेस मैक्सिमम, आज तक जो एक मैच के अंदर एक खिलाड़ी ने कैच पकड़े थे वो 4 ही थे। वो साइम अयूब का नाम भी उनके अंदर जी आखिरकार आ चुका है। उसके अलावा नाजरीन दूसरे नंबर पर बात करें साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के फलस्तीन के लिए उन्होंने जो है वो कौम मुत्तहिदा के अंदर एक बड़ी आवाज उठाई हुई है। अब आके उनके एक क्रिकेटर जो कि अंडर 19 के कैप्टन हैं, कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर ही है,
वहां पे उनके अंडर 19 के कैप्टन जो है टिगर, उन्होंने जो है वो एक ट्वीट की है, एक आप कह लें पोस्ट की है, एक बयान दिया है जो कि इसराइल के हक में था, जो कि उनकी जो अपनी गवर्नमेंट केस चला रही है फ़लस्तीन के हक में, उसके अगेंस्ट था, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने बिल्कुल इंतजार नहीं किया, बगैर इंतजार किए उस कैप्टन को कैप्टनसी से हटा दिया है। और ये भी मुमकिन है कि शायद वो टीम का हिस्सा भी ना हो, हमें वर्ल्ड कप के अंदर वो अपनी साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए भी नजर ना आए। एक प्लेयर को डेफिनेटली इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था जिस तरह यहाँ पे जो है वो आजम खान ने कुछ भी नहीं किया था, इवन के सिर्फ जो है उसने एक झंडा लगाया था तो उसके ऊपर फाइन हो गया था। लेकिन प्रॉपर किसी के बारे में ट्वीट करना या किसी के बारे में बयान दाग देना, ये मेरे ख्याल में डेफिनेटली जो है वो इस चीज के अगेंस्ट था और ये चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। उसके अलावा नाज़रीन बात करें शाहीन और आमिर की, बड़ी पाकिस्तानी कौम ने दुआएं की 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, बड़ी पीसीबी की मिन्नतें की कि भाई इन दोनों को खिला लो, नसीम शाह वैसे भी इंजर्ड हो चुका है, लेकिन नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया, पुरानी होगी बातें, उस पर नहीं जाते। लेकिन बिग बैश लीग के अंदर, सॉरी इंटरनेशनल T20 लीग के अंदर डेजर्ट वाइपर ने कहा है कि जी हम करेंगे दोनों को इकट्ठा। आमिर को उन्होंने कॉल की है, आमिर के साथ उनका रब्ता है, आमिर के साथ उनका एग्रीमेंट हो चुका है और ऑलरेडी शाहीन उस टीम का हिस्सा है इंटरनेशनल लीग T20 के अंदर। यानी कि अब जो काम पाकिस्तान ना कर दिखाया वो डेजर्ट वाइपर ने कर दिया है और उन्होंने दोनों शाहीनों को इकट्ठा कर दिया है। और अगले आने वाले मैचेस के दौरान शाहीन और आमिर दोनों एक एक एंड से बॉलिंग संभालते हुए नजर आएंगे डेजर्ट वाइपर की, और डेफिनेटली वहां से एक दोबारा पाकिस्तानी कौम के अंदर जो है वो शोर उठेगा कि अगर वहां पे दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं दोनों एंड से और अगली टीम को डेर कर देते हैं तो फिर पीसीबी के लिए एक बार दोबारा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि पहले भी काफी कहा गया लेकिन जिद में पीसीबी ने कोई काम नहीं किया, आमिर को नहीं बुलाया, वर्ल्ड कप हमारा जो है वो आखिरकार बढ़ गया। अब देखना ये होगा कि अगर दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो क्या दोबारा आमिर और शाहीन का कॉम्बो हमें पाकिस्तान टीम के अंदर भी नजर आएगा या आ सकता है या नहीं आ सकता। इस हवाले से आपने हमें कमेंट्स के अंदर भी जरूर बताना है। तो ये थी नाज़रीन अभी तक के अपडेट्स। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।